हेलो, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है एंड वो सारी जो लेक्चर्स थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या किया था, पूरे बेसिक्स को कवर किया था, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को समझा था, ट्रिग्नोमेट्री के जो अलग अलग फंक्शंस है, उनके बीच जो रिलेशंस है, उन सबको अच्छे से समझा था। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम थोड़े बहुत थ्योरीज को और करने के साथ साथ क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट। एंड आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया था, हो सकता है पार्ट 3 तक भी जाए, तो ये पार्ट 3 भी जाएगा जहाँ पे हम लोग एंगल्स, और फिर पार्ट 4 में हम लोग आइडेंटिटीज़ को करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ये था कि हम इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा कंप्लीट लाइक प्रैक्टिस फॉर्म में करेंगे, बट जहाँ तक मेरे पास क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि सर इसको कंप्लीट करवा दीजिए, राइट। एंड उस चीज़ को हम इस सीरीज़ को फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट आप समझ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक चलेगा, है ना, जिसको कोशिश करूँगा मैं एक समय कंपाइल करके पूरा एक वन शॉट सोल्यूशन दे दूँ आपको। चलो, सो पार्ट 2, अगर पार्ट 2 में डायरेक्टली आ चुके हो तो पार्ट 1 प्लीज़ देख लो, अदरवाइज आपको पार्ट 2 बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी, है ना। पार्ट 1 मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक्स के साथ समझाया है, वहाँ पे ये तक समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उस क्लास में रह गई थी, जो मुझे ध्यान आया, वो ये है कि जो साइन थीटा होती है, अगर उसे हम डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, वो हमें क्या देती है, टैन थीटा। क्लियर ये बात है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या कहलाता है, दैट इज टैन थीटा कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कॉस थीटा, यानी इसको अगर हम उल्टा कर दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये बेसिक कहलाएगा कॉट थीटा। ठीक है, फिर से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर है चीज़ें। चलो, अब यहाँ से अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, तो एक चीज़ और ध्यान होगा, मैंने बताया था, दैट इज टैन थीटा तो अगर मल्टीप्लाई कर दो कॉट थीटा से तो वो क्या आती है, 1 आती है। होपफुली आपको ये सारी बातें याद होंगी, है ना। साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दो आप कोसेक थीटा से, है ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती थी। एंड अगर कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे सेक थीटा से, तो वो भी क्या होती थी, इसकी वैल्यू भी आप देखो 1 होती थी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मिलेगा, इसलिए मैंने आपको एक रिवीजन फॉर्म में इसको करवाया है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद हम लोग एक सवाल की तरफ चलते हैं, ताकि समझे कि हमने जो पढ़ाई करी है ना, इसका क्या रिलेवेंस है और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, साइन थीटा इन्होंने बोला 4/5 है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता क्या। साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। चलो, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही क्या है हमारा 4/5 है। क्लियर है, साइन थीटा हमारा ये गिवन है। बट आपको मैंने एक चीज़ सिखाया था बहुत पहले, है ना, दैट इज पार्ट 1 में, कि अगर परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 है, दैट इज ये अगर परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो आपको ऑलरेडी आता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिपलेट्स बनाई थी मैंने, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, उसके फॉर्म के हिसाब से ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ट्राइंगल्स के आपको क्या हुए, तीनों साइड्स अब ज्ञात है, तीनों साइड्स आपको अच्छे से आता है, नोन है, और यहाँ से आप बाकी सारे रेशियोज को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली मैंने इसको ही लिख दिया है, आगे देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा किसको लिखते हैं बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या होगा, बेस में क्या देखो 3 है,
बेस क्या आया 3 आया, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या आई है 5 आई है, ठीक है। आप क्या सोचोगे सर 3 कैसे आ गया, 3 कहाँ से निकाल सकते हैं, फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आता है, इसको लेके माइनस करते हैं, 9 आएगा और 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है, उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉस थीटा आ गई, साइन थीटा ऑलरेडी पता है, टेन थीटा क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से बहुत आसान है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या 4/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। सेक थीटा, ऐसा नहीं कि हमेशा इसको ही करते चलना है, ठीक है, आपको ध्यान भी रखना है कि क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होती है कोसेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या होती है, कॉस का उल्टा, यानी अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा ये, ठीक है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। एंड कॉट थीटा क्या होने वाली है, कॉट थीटा tan का जस्ट उल्टा, दैट इज 3/4, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया सॉल्व, ठीक। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको समझना थोड़ा ज़रूरी था ताकि हमें आइडिया लगे कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने भी इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के तरफ, ठीक है। चलो एक बात का ध्यान रखना आप लोग, है ना, मैंने पहले भी बताया था, ठीक, कि अलग अलग एंगल्स के हिसाब से अलग अलग परपेंडिकुलर या बेस बनती है, अलग अलग, दैट इज एंगल अगर चेंज हो गई, दैट इज थीटा को मैंने यहाँ से उधर कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा इधर वाला रहेगा, नीचे वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। ये फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, है ना, तो आपको फर्स्ट लेक्चर पहले यहाँ पे देख के अच्छे से आना है और उसके हिसाब से काम को करना है, ठीक है। इफ साइन A इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, फाइंड साइन C प्लस कॉस C, क्या होगा, ठीक है। साइन A इज इक्वल टू 3/5 है तो फाइंड साइन C प्लस कॉस C, ठीक है। और इसके लिए जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने नाम दे दिया है, दैट इज A, ठीक है, ये B और ये C, ठीक है। B तो क्या है 90 डिग्री पे है, A इसका A एंगल भी A होगा, है ना। अगर मान लो हमें एंगल नहीं दिया, दैट इज थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इन सब में एंगल नहीं दिया हुआ है तो ये A जो होती है ये एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलो तो ये एंगल A हो गया, करेक्ट। अब 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला वही हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हाइपोटेनस है। मैंने बताया था आपको A जो है A एंगल भी होगा यहाँ पे, राइट। तो एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड, एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जिसके साथ जुड़ा हुआ वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक तो समझ आ गई। तो साइन A इज इक्वल टू 3/5 है, साइन A इज इक्वल टू 3/5, यानी साइन A के हिसाब से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से क्या है, साइन A के हिसाब से, दैट इज BC। साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है बताओ, साइन A का अपोजिट, है ना, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, यानी 3/5। BC क्या है, 3 है, आपने 3 लिख दिया, ठीक है। AC दैट इज हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे देखो 5, इसको आपने 5 लिख दिया। क्या पहले वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, दैट इज 3 और ये 5 है, तो ये क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। कोई दिक्कत, होपफुली यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। साइन A का क्या क्या, A एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो हमने लिख दिया उसके हिसाब से, ठीक है। और हमें AB की वैल्यू क्या मिल गई, पता चल गई, AB इज इक्वल टू क्या है, 4 है। चलो बहुत अच्छा। लेकिन सर यहाँ पे A एंगल दिया है, यहाँ पे C का पूछ रहा है, ये तो दिक्कत हो गई। तो C में देखो, अब C के हिसाब से क्या होगा इसकी वैल्यू, देखो C के हिसाब से C एंगल है ना, और C का परपेंडिकुलर कौन है, ध्यान से देखो, C का परपेंडिकुलर क्या है, ऐसा है, ठीक। तो अब ध्यान से हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ ताकि समझ जाओ आप, होगा तो ये सारी चीज़ें, बस उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से और क्लैरिटी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। A, B एंड C, ये C एंगल की बात हो रही है
है ना। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, अब ये वाला पार्ट जिसकी वैल्यू कितनी है 4, इसके लिए बेस क्या हो चुका सी के लिए ये जिसकी वैल्यू है 3, और ये तो हाइपोटेनस था ही जिसका वैल्यू है 5। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ पता है। सी एंगल के हिसाब से हम लोग लिखेंगे अब साइन सी, ये आ चुका है। अब हमें जो निकालने दिया जा रहा है वो लिखना है, साइन सी प्लस कॉस सी। ठीक है, साइन सी क्या आएगा इसके हिसाब से, सी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5, तो 4/5 प्लस कॉस सी, कॉस ये रहा, कॉस के हिसाब से बेस क्या है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/5। ठीक है, 3/5। एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो आप, साइन ए और कॉस सी वैल्यू सेम है, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान काम हो गया, 4 + 7/5 इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। साइन ए के लिए पहले हमने निकाल दिया, देख लिया क्या है। ठीक है, और हमने जो हमें रिमेनिंग वैल्यू थी जो हमें नहीं पता था बी, दैट इज हमने ढूंढ लिया, इसका दैट इज इक्वल टू 4 आया यहाँ पे, इसका ये बेस है क्योंकि एंगल ए की बात हो रही थी। अब एंगल सी की जब बात होगी तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, और हाइपोटेनस से ये बेस ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये थी क्योंकि इसके अपोजिट साइड, यानी एंगल जो हमें गिवन होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग देख के कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक बात बताओ कि कैसे निकालोगे, डायरेक्टली स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ तो दिख रहा है इसका स्क्वायर है, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक लेंगे जो हम बहुत पहले भी लिया करते थे, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है। ये क्या है, ये a है, ये b है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा दैट इज़ ये क्या आ जाएगा a और ये है b, दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, होपफुली पता होगा बट स्टिल लिख दे रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको शायद या दिक्कत हो रही होगी। a² + b² + 2ab 2 × a × b। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह काम कौन कर रहा है, tan थीटा, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 × tan थीटा × कॉट थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है, चलो मैंने बोला था कहीं ना कहीं इसकी यूज़ होगी, है ना। दैट इज tan थीटा × कॉट थीटा क्या होता है, बताओ उधर से ही, दैट इज़ 1 होती है ना। पार्ट 1 को आपको देखना है बहुत अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए मैंने आते के साथ उस चीज़ का रिवीजन करवाया है। ठीक है, tan थीटा × कॉट थीटा क्या होती है, 1 होती है, इस बात का याद रखो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर नहीं आती वो बात तो आपको दिक्कत में फंस जाते हैं आप। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये अगर 1 हो गई तो 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा, इज इक्वल टू 25। ये प्लस में 2 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगी, दैट इज 23 विल बी द राइट आंसर। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। ठीक है, चलो आज थोड़ा तबीयत भी इतना दुरुस्त नहीं है बट आप लोग के लिए ये वीडियो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 23 आएगा। और आप देखो कि इसका आंसर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा, देखो 2 जैसा दिख भी रहा था 23 इज़ द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से
पूछा जाएगा और उसको अच्छे से आपको फॉर्म भी करना है, ठीक है। चलो, इफ 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, prove that, क्या प्रूफ करना है आपको, 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, है ना, बहुत आसानी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि 3 cot A इज इक्वल टू 4/3। तो सर आपने बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो एक बात पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिकोड करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं ताकि हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लें, है ना। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस तरह से सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। टुकड़ा टुकड़ा करते हैं इसको, ठीक है। चलो, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होगी इसकी सॉल्व करने में, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं यहाँ से। थोड़ा स्पेस लगेगा बट अब धीरे धीरे फटाफट हो जाएगा। देखो क्या है, 3 आंसर लिखते हैं, ठीक है। 3 cot A इज इक्वल टू 4 है। तुम क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। 3 को हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप ट्रायंगल बनाते हो, ये आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। तो बेस क्या है, देखो बेस के पास 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या बन जाएगा, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5, तो यहाँ पे एंगल ए लेना पड़ेगा हमें, उस हिसाब से हमने किया ये, है ना। तो ये अगर ये है ए तो ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है सर। हमने cot A को 4/3 लिखा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए हमने यहाँ चूज़ कर लिया है क्योंकि ए की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, LHS, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। चलो अब एक बात देखो कि पहले मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि 10A की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 10A क्या होगी। तो अगर आप यहाँ से निकालना सोच रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। cot A का ही उल्टा क्या होगा, 10A। cot का उल्टा क्या होता है, 10 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, cot का जस्ट उल्टा क्या निकालेंगे, 10 निकालेंगे, दैट इज 4/3 अगर ये तो 3/4 हो जाएगा, होगा, बोलो हाँ। 4/3 है तो cot क्या हो जाएगा, सॉरी 10 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/4 पुट करना है हमें, ठीक है। चलो सो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। पुट करो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, 16 × 1 16, 16 माइनस 9, ठीक है। 16 माइनस 9 ऊपर आ गया, 16 माइनस 9 अपॉन 16, और यहाँ पे 16 प्लस 9, ठीक है। 16 प्लस 9 अपॉन 16 कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर क्या आ गया, देखो 16 माइनस दिस 9 इज 7 और ये हो गया 25, ठीक है। तो ये मेरा LHS आया है। LHS सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 7/25। तो RHS भी आना चाहिए, प्रूफ करने बोला उसने। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो पहले cos A निकाल दो, cos A क्या होगा ये निकाल दो, और फिर साइन A क्या होगा वो भी निकाल दो, ठीक है। चलो इस वाले ट्राइंगल में cos A क्या होगा बताओ। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है, होपफुली समझ में आ रहा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो दैट इज 4/5, ठीक है। और साइन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, साइन A दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, 3/5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करने बोल रहा है, दैट इज cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
पुट करते आर एच एस, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए दैट इज 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 16/25 माइनस 9/25 और ये हो जाएगा 7/25 और हमारा क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो लेंदी है, टफ है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। बट हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा, ठीक। इसका कोई शॉर्टकट लेके हम लोग नहीं चल सकते, ठीक है। इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने का सोचा हुआ है, ठीक है। कोई डाउट नहीं, अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख ले या पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, आज का एक छोटा और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ के चलते हैं, ठीक है। वो ये है, दो तरह की एंगल होती है, एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है जब दो एंगल्स को आप ऐड करते हो और उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होती है? जब दो एंगल्स को आप ऐड करोगे वो हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखते हैं। ठीक है, सो इसमें पहला जो है वो ये है, चलो इसको थोड़ा सा और थोड़ा कलरफुल करके करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, साइन। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैंने बोला क्या होता है, 90 होती है दोनों की सम। अगर मान लो दोनों की सम 90 होती है तो एक को अगर आपने थीटा चूज कर लिया तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा। अगर एक का एंगल आपने देख लिया थीटा तो बी वाला क्या होगा अपने आप 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो उसी हिसाब से चल रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है देखेंगे अभी। सेक 90 माइनस थीटा और फाइनली टेन 90 माइनस थीटा क्या होती है देखते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होती है, कोसेक थीटा और टेन 90 माइनस थीटा क्या होती है, कॉट थीटा, ठीक। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं लिख दूँ कॉस 90 माइनस थीटा तो ये साइन थीटा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक बात ध्यान से सुन लो आप, दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आया था तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, वो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी देखेंगे इसी तरह से, दैट इज कोसेक 90 माइनस थीटा हम लोग निकालेंगे और इधर निकालेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होती है, सेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। इस बात को आप लोग अच्छे से लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही सारी चीज़ें कभी कभी फिर से 11th क्लास में भी पढ़ाई होगा किसी न किसी ने, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? हो सकता है कि कुछ डाउट हो आपके मन में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ डाउट है तो प्लीज़ उसको आप क्या करोगे, क्वेरी के फॉर्म में प्लीज़ पूछ लिया करो, ठीक है। इतना कोई शर्माने की बात नहीं है, आप आराम से कमेंट में डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। चलो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलो ये था हमारा आज का पार्ट 2। पार्ट 3 में हम लोग एंगल्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, उसके एंगल्स को याद करेंगे और उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। और उसके आने वाले क्लास में दैट इज़ पार्ट 4 भी इसकी आएगी, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ को समझेंगे, उससे बहुत बेहतरीन सवाल निकालेंगे जहाँ से होपफुली एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। इवन एंगल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये पार्ट हमको बहुत मजबूत करना है। जब तक आप ये पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखोगे ठीक से, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको प्लीज़ फिल कर लीजिए, है ना। और हमारे आप पूरे के पूरे जो चैनल है उसमें CUET के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, उसको प्लीज़ चेकआउट करिए।
कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सजेशंस हो, कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, उनको आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।